तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। दोस्तों अगर आप 2024 में डीएलएड कोर्स करने वाले हैं तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो गाइस, ऐसा आपने बहुत सारे स्टूडेंट से सुने होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमने बीएड इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा बीए में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा गाइस कि क्या डीएलएड में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो आपको कौन सा मीडियम लेना चाहिए, इन फ्यूचर किस मीडियम का ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है ना। और अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट डीएलएड में लेना चाहिए, सो डैट दोस्तों आगे कोई प्रॉब्लम ना आए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। देखो आपको स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ, डीएलएड कोर्स में दोस्तों आप तो ये सभी जानते हैं, इस कोर्स को करने के बाद आप जो है प्राइमरी स्कूल के टीचर बन जाते हैं, मतलब क्लास 1 से लेकर 5 तक के टीचर बन जाते हैं। तो ये तो आपको पता ही है दोस्तों कि प्राइमरी जो स्कूल होते हैं वहाँ पर जो है हमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, मैथ भी पढ़ाना होता है, हिंदी इंग्लिश ईवीएस भी पढ़ाना होता है, ठीक ना। तो ऐसे में गाइस डीएलएड कोर्स में जैसे मान लीजिए आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, कोई साइंस से होगा, कोई कॉमर्स से होगा, तो क्या आपको साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जो कॉमर्स है उसे कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जो आर्ट्स है उसको आर्ट्स के सब्जेक्ट मिलेंगे। कैसा होता है, तो देखो गाइस मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी क्लासेस में क्या है ना, आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये दोस्तों आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट ही डिसाइड करेगा आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो डीएलएड में क्या है ना, स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम से हो ये मैटर नहीं करता, डीएलएड में सभी स्टूडेंट को हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस मतलब ईवीएस उसी में आ जाता है, ठीक ना। ईवीएस, उसके बाद एजुकेशन एंड सोसाइटी, उसके बाद दोस्तों एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद आपको जो है कंप्यूटर, ये सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर में, ठीक ना। आप किसी भी मीडियम से है ये भी फ़र्क नहीं पड़ता। और मीडियम भी आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा मीडियम आपको लेना चाहिए, किसका ज़्यादा बेनिफिट है। अब देखो सेकेंड ईयर में क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मैथ काफ़ी ज़्यादा वीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से आते हैं तो उनका हिंदी काफ़ी वीक होता है। तो ऐसे में गाइज आपको डीएलएड जो है सेकेंड ईयर में ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहे तो मैथ के स्थान पर साइंस ले सकते हैं, 2 सब्जेक्ट का आपको कॉम्बिनेशन बनाना होता है डीएलएड सेकेंड ईयर में। देखो 3 सब्जेक्ट में से आपको 2 सिलेक्ट करना होता है, मैथ साइंस और सोशल स्टडी में से, इन तीनों में से। तो आप चाहे तो मैथ छोड़कर जो है आप साइंस या फिर दोस्तों आप सोशल स्टडी, ये 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या फिर आप मैथ साइंस का या मैथ या सोशल स्टडी का बना सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एजुकेशन में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, आप किसी भी मीडियम से ये मैटर नहीं करता। तो सेकेंड ईयर में आप चाहे तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन में इंग्लिश ले सकते हैं, और अगर आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप हिंदी ले सकते हैं लैंग्वेज एजुकेशन में, ठीक है ना। अब मीडियम की हम बात करते हैं, मीडियम का क्या बेनिफिट है। तो देखो गाइस, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए जब आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, जब आप गवर्नमेंट टीचर बनते हैं तो उस टाइम पे जो है ना आपका मीडियम नहीं देखा जाता, ठीक है ना। ये मीडियम कहाँ पर बेनिफिट है, इसका बेनिफिट वहाँ पर आता है अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर प्राइवेट स्कूल वाले ज़्यादातर जो है ना इंग्लिश मीडियम से जिन्होंने डीएलएड कोर्स किया उन्हें ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब ऐसा इसलिए है गाइस क्योंकि आपको पता है प्राइवेट स्कूल का दूसरा नाम ही इंग्लिश मीडियम है, इसलिए। बाकी गाइस देखो, अगर आपने क्लास 12 तक हिंदी मीडियम से आपने पढ़ाई की है तो आप डीएलएड कोर्स को भी हिंदी मीडियम से ही करें, क्योंकि आज होगा क्या, फर्स्ट टाइम जब आप डीएलएड कोर्स में हिंदी मीडियम लेंगे तो उस टाइम पे आपको तैयारी करने में एग्ज़ाम की काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। और ऐसे में गाइस आप जो है अपने फ़ायदे के लिए, थोड़ा बहुत फ़ायदे के लिए जो है ना आप अपना नुकसान ना करें, क्योंकि डीएलएड कोर्स में फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में आपको पास होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, नहीं तो आपका ईयर वेस्ट हो जाएगा। तो जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल है उसी को ले, क्योंकि ये फ़ायदा बस आपका प्राइवेट में ही आएगा, गवर्नमेंट में नहीं देखा जाता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम। तो अब आपको दोस्तों काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।